हेलो एवरीबॉडी। जिन समसामयिक विषयों पर पिछले 2 वीडियो में चर्चा की गई थी वो है ऊष्मा लहर तथा डीप ऑक्सीजन। आज जिस समसामयिक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो है वैनाथ त्रासदी। अ, जैसा कि आपको मालूम है कि जुलाई 30 को एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई और यह भूस्खलन के रूप में वयनाड जिले जो कि केरल में स्थित है वहाँ घटित हुई, जिसमें 350 से अधिक लोगों की जानें गई, कई हताहत भी हुए। ये त्रासदी है। और जब हम कहते हैं कि इस प्रकार की त्रासदी होती है तो पूरे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बाधित हो जाती है। बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई हैं। लेकिन अ, जानना यह है कि भूस्खलन के कारण क्या है और यह भी जानना है कि इसके लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। जब हम लोग कहते हैं भूस्खलन, तो भूस्खलन के लिए भारत में 2 क्षेत्र मुख्य रूप से प्रवण क्षेत्र है। एक है हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। ये याद रखेंगे कि हिमालय की प्रवणता, और यह प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा गया है कि हिमालय क्यों प्रवण है भूस्खलन के लिए। हिमालय की प्रवणता पश्चिमी घाट से अधिक है। विश्व भर में 30% से अधिक भूस्खलन जो होते हैं वो हिमालय में ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मानचित्र है, मैंने बनाया है, और ये मानचित्र नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग इसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कुल क्षेत्र जो भारतवर्ष में भूस्खलन के लिए प्रवण है वो है 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ये लगभग 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी राज्यों में यह 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और पश्चिमी घाट में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है यह क्षेत्र। कुल मिलाकर ये 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र भारत में इस आपदा के लिए प्रवण है। जब हम बात करते हैं हिमालय की प्रवणता, तो हिमालय की प्रवणता कई कारण, मैंने बताया आपको कि सबसे अधिक भूस्खलन हिमालय में ही घटित होता है। विश्व भर में 30% से अधिक भूस्खलन इस क्षेत्र में ही घटित होते हैं। हिमालय की प्रवणता के कई कारण हैं। हिमालय में कई समांतर वलन मौजूद है। हिमालय का निर्माण ही वलन के कारण हुआ। तो समांतर वलन के कारण क्या है? कई तीखी ढाल यहाँ पर मौजूद रहेगी जिसके कारण प्रवणता बढ़ती है। हिमालय में बादलों का फटना होता है अत्यधिक। बादलों के फटने के कारण अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन होगी। हिमालय भूकंप के लिए प्रवण है, भूकंप के बाद भूस्खलन होगी। लेकिन न केवल यह प्राकृतिक कारक वहाँ मौजूद है, बल्कि मानवीय कारकों के कारण भी प्रवणता बढ़ती है। जैसे कई आपने पर्यटन स्थल स्थापित किया हिमालय में, कई बांध स्थापित किए हिमालय में, कई बायोमेडिकल इंडस्ट्री स्थापित की। इन कारणों के फलस्वरूप प्रवणता इसलिए बढ़ती हो कि मृदा अपरदन अत्यधिक होता है। भूस्खलन के कई कारण हैं। भूस्खलन के कारण है शैटर्ड या शियर्ड रॉक्स, कटे हुए या कुतरे हुए शैल, जिसके कारण पानी का जमाव इन शैलों में अधिक होता है और भूस्खलन की प्रवणता बढ़ती है। स्ट्रेसिंग जो स्ट्रेस है इसमें, शियर्ड स्ट्रेस है वो बढ़ता है, जिसके कारण भूस्खलन की प्रवणता बढ़ती है। कई कारण हैं भूस्खलन के। लेकिन पश्चिमी घाट को देखा जाए तो पश्चिमी घाट में भूस्खलन के अन्य कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो भूस्खलन का पश्चिमी घाट में है, सबसे बड़ा कारण भूस्खलन का पश्चिमी घाट में है, वो है अत्यधिक वर्षा। पहला कारण। सबसे पहला कारण, यह क्षेत्र वर्षा के लिए प्रबल माना जाता है। दूसरा कारण जो है इस क्षेत्र में, देखिए
कुल क्षेत्रफल पश्चिमी घाट का 1,64,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट में निम्नीकरण कई कारणों से हुआ है, जिसमें शहरीकरण एक है, औद्योगिकरण एक है, कृषि का विस्तार, कई यहाँ पर विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं पश्चिमी घाट के निम्नीकरण के कारण, निम्नीकरण के लिए। और इसके कारण भूस्खलन की प्रवणता बढ़ती है, इसके कारण भूस्खलन की प्रवणता बढ़ती है। लेकिन अगर वेनाद को देखते हैं तो वेनाद में अत्यधिक वर्षा, मैंने बताया कि 500 mm से भी अधिक वर्षा यहां पर घटित हुई वेनाद में। अगर पूछते हैं वाई वेनाद, वेनाद ही क्यों, तो 500 से अधिक वर्ष एम से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में घटित हुई 24 घंटों में। जनरली अगर 115 से लेकर 204 mm तक वर्षा हो 24 घंटे के अंतर्गत तो उसे येलो अलर्ट कहते हैं। 204 mm से अधिक वर्षा हो तो उसे कहते हैं रेड अलर्ट, रेड अलर्ट कहा जाता है। नहीं, 115 से लेकर 204 mm तक वर्षा हो तो उसे कहते हैं ऑरेंज अलर्ट, और 204 mm से अधिक वर्षा हो तो उसे कहते हैं रेड अलर्ट। तो यह अत्यधिक वर्षा है। दूसरा कारण जो है इस क्षेत्र में त्रासदी का, वो है वन आवरण का कम होना, वन आवरण का घटना। और अगर 1950 से लेकर 2018 तक देखते हैं तो 62% वन आवरण इस क्षेत्र में कम हो गया है। वन आवरण कम होने का मतलब है कि मृदा अपरदन अत्यधिक हो रहा है, और मृदा अपरदन यदि अत्यधिक होगा तो भूस्खलन के लिए प्रवणता बढ़ जाती है इस क्षेत्र में। एक कारण जो यहाँ पर देखा गया है वो है खनन अत्यधिक तथा उत्खनन, खनन तथा उत्खनन, एक को कहते हैं माइनिंग, एक को कहते हैं क्वेरिंग। तो इस क्षेत्र में खनन तथा उत्खनन के लिए भी। लेकिन चौथा कारण जो इस क्षेत्र में है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन कैसे जुड़ा हुआ है भूस्खलन से? जलवायु परिवर्तन इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये देखा गया है कि जो सतही तापमान है तटीय क्षेत्रों का वो बढ़ रहा है, जिससे अरब सागर में, अरब सागर में आप देखेंगे कि लो प्रेशर एरिया, निम्न दबाव के क्षेत्र निर्मित होते हैं। और न केवल निम्न दबाव के क्षेत्र निर्मित हो रहे हैं, बल्कि इनके कारण अत्यधिक वर्षा भी हो रही है। डीप पैटर्न क्लाउड्स के देखे जा सकते हैं, अत्यधिक कन्वेक्टिव क्लाउड्स वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके कारण क्या है कि अत्यधिक वर्षा बहुत ही कम समय में उस क्षेत्र में होता है, जिसके कारण यह प्रवणता बढ़ती है। और अगर वर्षा अधिक हुई तो भूस्खलन उस क्षेत्र में अधिक होगा ही होगा। और पांचवा कारण है इस क्षेत्र में पर्यटन, क्योंकि यह देखा गया कि वर्ष 2023 में इस क्षेत्र में 17 लाख फुटफॉल रहा पर्यटकों का, क्योंकि इस क्षेत्र में कई रिजॉर्ट स्थापित किए गए हैं। और चूंकि रिजॉर्ट स्थापित किए गए हैं तो अधिक टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, और उसके कारण पर्यटक स्थल स्थापित जब किए गए तो मृदा की प्रवणता बढ़ी। लेकिन एक कारण जो है वो ऐतिहासिक कारण है। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में एक अफवाह उड़ाई गई थी कि इस क्षेत्र के जो पर्वत हैं उनमें सोने के भंडार हैं। तो बड़े पैमाने पर इस इन पर्वतों को कोड़ा गया था, और जिसके कारण ये अभी भी भूस्खलन के लिए प्रवण क्षेत्र देखे जा सकते हैं। और इस क्षेत्र में जो शैल मौजूद है, शैल की प्रकृति
ये कुतरे हुए हैं, वो कटे हुए हैं, जिनके कारण पानी का जमाव इनमें अधिक होता है। तो ये सारे कारण हैं वयनाद के भूस्खलन के लिए। लेकिन वयनाद का भूस्खलन शुरू कहाँ से होता है? यह शुरू होता है एक क्षेत्र से जिसे हम लोग कहते हैं मेपाडी। मेपाडी, इस क्षेत्र से इसकी शुरुआत होती है। 4 किलोमीटर दूर तक मलबा बहकर आता है और इस क्षेत्र को कहते हैं मुंडाकई। मुंडाकई इस क्षेत्र तक पहुंचता है। इसके बाद 2.5 किलोमीटर इससे आगे एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है चूरामला, और यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर यह त्रासदी मचाता है। और यहां से मलबा बहकर एक जलप्रपात पहुंचता है और इस जलप्रपात को कहते हैं सूचीमला। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी को कहते हैं चालिया नदी। तो चालिया नदी में देखा गया डेड बॉडीज और मानव शरीर के अंग भी देखे गए। तो इस तरह की त्रासदी घटित हुई। तो यह घटनाक्रम इस तरह से हुआ। लेकिन जब इस तरह के त्रासदी होते हैं तो यह भी देखा जाता है कि इसके लिए उपाय क्या किया जा सकता है। कई उपाय किए जा सकते हैं। एक उपाय जो है वो है कि वहन क्षमता इस क्षेत्र का जो है इसका मूल्यांकन करना, कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ये क्षेत्र कितने आबादी के लिए सतत रूप से मौजूद है। तो यह वहन क्षमता यहां पर इसका मूल्यांकन करना। दूसरा है इस क्षेत्र में डॉपलर रडार स्थापित करना। डॉपलर रडार स्थापित करना, देखिए एक डॉपलर रडार इस क्षेत्र में है लेकिन दूसरे का प्रस्ताव रखा जा रहा है। तीसरा है कि तत्कालिक रूप से इसे नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना। इसकी मांग केरल सरकार ने की है ताकि अधिक से अधिक संसाधन केरल तक पहुंचे और राहत कार्य त्वरित रूप से चले। लेकिन इसके अलावा जब हम लोग कहते हैं भूस्खलन प्रबंधन, तो भूस्खलन प्रबंधन में किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? भूस्खलन प्रबंधन में कई अन्य उपाय किए जा सकते हैं। एक उपाय जो है उसे कहते हैं जोनेशन ऑफ द एरिया। जोनेशन ऑफ द एरिया का अर्थ है इस क्षेत्र को, वह क्षेत्र जो भूस्खलन के लिए प्रवण है, उसे सीमाकृत करना कि यह क्षेत्र भूस्खलन के लिए प्रवण है। और जोनेशन ऑफ द एरिया जब भी करेंगे तो वो राज्य सरकार की मदद से, बीएसएफ की मदद से, स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से की जाती है। दूसरा है कि हाल ही में हुए भूकंपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिसेंट लैंडस्लाइड्स। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि उनके कारणों का पता चलेगा हमें। तीसरा है, और यह एक वैज्ञानिक विधि है, कि क्यों ना इस क्षेत्र में समांतर दीवारें, पैरेलल वॉल्स स्थापित की जाए। पैरेलल कंक्रीट वॉल्स, ठोस समांतर दीवारें स्थापित की जाए। अब ठोस समांतर दीवारों का अर्थ क्या है कि जो मृदा है वो इन दीवारों के बीच में ही रहेगी, और जब मृदा इन दीवारों के बीच में ही रहेगी तो मृदा अपरदन थमेगा। वृक्षारोपण रोपण वृक्षारोपण इस क्षेत्र में किया जाए तो वह भी एक उपाय किया जा सकता है। वह भी एक उपाय किया जा सकता है। और न केवल वृक्षारोपण एक उपाय है, बल्कि एक डिवाइस है जिसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का मतलब है कि इसके द्वारा यह पता चलता है कि मलबे में
दबे लोगों के बारे में जानकारी आपको मिलती है, कितने दबे लोग हैं मलबे में, किस तरह से उन्हें निकाला जा सकता है। तो इस तरह, और इस क्षेत्र में जब भी आप बस्तियों को लगाते हैं तो ये देखा जाए कि बस्तियों को लगाते हैं तो अत्याधुनिक तरीके से लगाएंगे, अत्याधुनिक तक, ताकि भार उनका कम हो और उनसे निकलने वाले अपशिष्ट कम हो, क्योंकि अगर अपशिष्ट अधिक रहते हैं, अगर वेस्ट अधिक रहेगा तो जो ड्रेनेज सिस्टम है इस क्षेत्र का वो प्रभावित होता है। और ड्रेनेज अवरुद्ध हो, अगर ड्रेनेज सिस्टम का अवरुद्ध होना, तो ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम अगर अवरुद्ध हो तो उसके कारण क्या होगा, पानी का जमाव होता है और उसके कारण भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है। मैंने एक आपको ये भी कहा कि डॉपलर रडार इस क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक वर्षा का संकेत हमें मिलता है। तो ये सारे उपाय किए जा सकते हैं भूस्खलन के लिए। ये टॉपिक है, लेकिन इस पर एक प्रश्न मैं आपको, और वो प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न है। देखा जाए कि सब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह का है। एक सब्जेक्टिव प्रश्न मैंने बनाया है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और यह प्रश्न है कि अनियोजित विकास तथा वहन क्षमता मूल्यांकन की कमी के कारण, वहन क्षमता मूल्यांकन को हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट, के कारण जैव विविधता का स्वर्ग हिमालय तथा पश्चिमी घाट आपदाओं के लिए अधिक प्रवण होता जा रहा है। वैनाड त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करें। तो इसे लिखकर आप देखें, असेसमेंट करें अपना, किस तरह से इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।